हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिनस क्रिप्टो डेली। बात करेंगे आज बिटकॉइन के बारे में और बहुत सारे ऐसे चीज़ों के बारे में जो कॉइन्स आप ले सकते हो, जिनको आप बाय कर सकते हो और ये बहुत अच्छे बाय जोन के अंदर हैं, चाहे फेट हो, सोलाना हो। बहुत सारे ऐसे कॉइन्स को बताऊंगा और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आज मैं शेयर करने वाला हूँ आप लोग के साथ, वो है मेरी एक्सेल शीट मैं आप लोगों को बताऊँगा और इसकी एंट्री और बाइंग भी बताऊँगा। इस एक्सेल शीट को पाना है तो आपको टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना, ठीक है। इसमें मैं आप लोग को कॉइन्स बताऊंगा, उनकी एंट्री बताऊंगा, स्टॉप लॉस भी बताऊंगा, प्रॉपर वे में एक ट्रेडिंग जर्नल आपको दूंगा। ये एक्सेल शीट आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, ठीक है। जस्ट मेक श्योर कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करके इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर आपको ये टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है। लेट्स गो इनटू द वीडियो। बिटकॉइन की बात करते हैं। बिटकॉइन में बहुत शार्प करेक्शन आया, 59 के ब्रेक होने के बाद बहुत ज़्यादा गिरा। एक्सपेक्टेड चीज़ें क्या थी? दो तीन चीज़ें जो हम मेंशन बात पहले कर चुके हैं, उनकी बात करते हैं। 52K के बारे में, ठीक है। दूसरा हमारा 50K का, ठीक है। ये एरिया हमारा मेंशन था और तो इसमें अभी कोई ऐसी बात नहीं हुई जो एक्सपेक्टेड नहीं थी। वर्स्ट केस यही था और वर्स्ट केस हो गया। मतलब जो इंसान सबसे ख़राब सोच के चलता है वो ख़राब हो गया, ठीक है। अभी आपका फोलियो ब्लीड कर रहा है, क्योंकि मेरा भी कर रहा है। मेरी चीज़ें, मेरे कॉइन्स, जैसे आप देखो मेरा मेजॉरिटी होल्डिंग ANM है, वो बहुत लॉस में है, 80-70% मैं लॉस में हूँ। बट मेरे को चिंता इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि जब बुल रन आती है तो ये सब चीज़ें कवर अप हो जाती हैं और अभी ऑल्ट्स को ऐसे ही ब्लीड कराया जाएगा। ऑल्ट्स ब्लीड होंगे, बहुत सारे कॉइन्स ब्लीड होंगे आपके। तो अभी बात करेंगे उन कॉइन्स के बारे में जो आप बाय कर सकते हो, जो अच्छी रेंजेस में है और जिनकी रेंजेस क्या है आखिर। बिटकॉइन की बात कर दूं, बिटकॉइन की रेंज बता दूं, तो पहला कॉइन जो है हमारा बिटकॉइन ही है। क्रिप्टो का फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को देखें तो मैक्स लो पे आ चुका है, बहुत ज़्यादा लो पे आ गया। जब बेयर मार्केट के बॉटम से इसमें इतने पे हुए हैं, मार्क 17 चल रहा है। दिस इज़ वेरी गुड, हमारे लिए बहुत बढ़िया है। अगर आपको लिक्विडेशन दिखाऊं तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि टोटल लिक्विडेशन जो आपको दिखा रहा होगा वो 1 बिलियन से ज़्यादा का हो गया है क्रिप्टो के अंदर, ठीक है। अगर ओवरऑल देखो 687 मिलियन, उसके साथ 146 बिलियन, यानी ऑलमोस्ट आप देखोगे यहाँ पे 800-900 मिलियन का लिक्विडेशन हुआ था, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करें तो ये दो रेंजेस हमें मिलती है। पहले तो 48K की बोली जा रही थी, दूसरी 52K की, ठीक है। दो रेंजेस थी, दोनों हिट हो गई। जो शार्प करेक्शन है वो हो गया ऑलमोस्ट। जो विक है, जो यानी 49K से 53K के बीच के जो विक है वो विक हो गई है। अब आपको पता है क्या होगा? अब मैं आपको मार्केट का एक सिनेरियो बताता हूँ यहाँ पे क्या हो सकता है। सबसे बेहतरीन चीज़ जो होगी, जो अगर मैं इसको BTC का चार्ट खोल के दिखाऊँ, तो अभी जो बेहतरीन चीज़ हमारी होगी वो ये होगी कि ये जो विक है, जो हमारी जितनी भी ये जो विक है, ये पूरी फिल हो गई, ठीक है। अब ये 54K के ऊपर ही रहे, यानी 54K के ऊपर अगर BTC अब रहता है, हफ्ते भर भी रहता है, चॉप भी करता है, कुछ दिन के लिए चॉप करेगा। अगर चॉप करता है कुछ दिन तो हमारे यहाँ पर रैली आ जाएगी अच्छी खासी, और वो रैली अब की शायद ब्रेकआउट ऊपर की ओर हो जाए। क्योंकि अब देखो मैं रीज़न बताता हूँ क्यों। पिछले वाला भी मैंने प्रिडिक्ट किया था भाई, ऐसा नहीं कि नहीं किया। 54 के भी आपको लॉन्ग खुलवाया था मैंने ही, ठीक है। वहाँ पर आपको मैंने ऐसे लगवाया BTC वगैरह वगैरह। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इसकी कि ये क्यों भाई अब की अगर उठेगा क्या बिटकॉइन जाएगा ATS, भाई देखो ये सब चीज़ें यूएस इलेक्शन से पहले, यूएस इलेक्शन के हाइप से पहले नहीं होंगी। यानी उसका जब हाइप होगा वो अगले महीने से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी सितंबर से। तो हमारे ख्याल से कुछ दिन ऐसे बिताएगा, इसके बाद हमारे पास मैक्स डम जो है मेरे अकॉर्डिंग हो जाना चाहिए, ठीक है। आप मैक्स डम के अराउंड हो, चौपी सीजन में भले नीचे आ जाए। आप देखो इसका रीज़न क्या है, फंडिंग नेगेटिव आ गई। फंडिंग नेगेटिव पिछले दिन से भी पहले की आ गई है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा नीचे है, ठीक है। फंडिंग नेगेटिव के बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास बहुत सारा डेटा है, जैसे वेलो ऐप का आप डेटा आप देख सकते हो, ठीक है। तो उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। जैसे मैं आपको ओपन इंटरेस्ट इसमें तो नहीं दिखाता हूँ, इसमें दिखा लेता हूँ, ठीक है। इसमें जैसे आप देखोगे फंडिंग रेट है। इसके बाद अगर मैं आपको ओपन इंटरेस्ट दिखा देता हूँ तो ओपन इंटरेस्ट जो हमारा है वो इस तरह का खुला हुआ है, ठीक है, 75 के दिखा रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको ओपन करके इसको USDT में कर दूँ, यहाँ पर दिखा नहीं रहा है गेस, ओके, लेट मी शो। तो जैसे ओपन इंटरेस्ट जैसे हमारा ये वाला है एग्रीगेटेड ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसको हम ओपन करके देखते हैं कि हमारा कितना है, 252 दिखा रहा है। इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके USD में देख लेता हूँ, ठीक है, कन्वर्ट टू USD। देखिए आपको कितना दिखा रहा है, 13 बिलियन के अराउंड हम चल रहे हैं, ठीक है। अगर हम ओवरऑल देखें टॉप पे 20 बिलियन थे, अभी हम 13 बिलियन आ गए। बहुत अच्छा शार्प फॉल है। पिछली बार ओपन इंटरेस्ट इतना नहीं आया था, पिछली बार ओपन इंटरेस्ट 15 आया था, इस बार हम 13 पे आ गए। पिछली बार से 2 बिलियन और डाउन है, यानी ओपन इंटरेस्ट काफ़ी डाउन है। इसका मतलब जो फंडिंग है वो रीसेट हो गई है, ठीक है। अब फंडिंग रीसेट होने का मतलब क्या होता है, अब देख लो। टेक्निकल टर्म तो बता दिया, अब मेन बताता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि भाई आपका जो लेवरेज ट्रेडर्स है उनकी हालत हो गई खस्ता, ठीक है। जितने भी लोग लेवरेज में थे सब गए। ये आप ब्लैक स्वान इवेंट नहीं कहोगे, या फिर आप कह भी सकते हो, क्योंकि देखो
जिस तरह की सेलिंग क्रिएट की गई वो आपके ग्रे स्केल हो सकता है, या फिर आपकी इसके पीछे कोई और गवर्नमेंट हो सकती है जिसने बहुत बड़ा यहाँ पर सेलिंग क्रिएट किया है, ठीक है आपकी, क्योंकि उतनी खास कोई न्यूज़ तो थी नहीं, तो सेलर्स के बिना ये मार्केट इतनी ज़्यादा गिर नहीं सकती, तो हैवी ऑर्डर्स जो हैं वो लगाए गए हैं, वो उसको नीचे लाया गया है, ठीक है। अब हम बताएं अगर ओवरऑल, तो लेने की जगह ये दो लाइनों के बीच में है बाइंग की, और फियर एंड ग्रीड इंडेक्स अच्छी जगह है, लिक्विडेशन हो गया है, फंडिंग नेगेटिव है, इससे अच्छा बाय सिग्नल आपको कहीं मिलेगा नहीं। इसी वजह से मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ अपने यहाँ पर एक्सेल शीट। तो सबसे पहले एक्सेल शीट में जो भी चीज़ डिस्कस करूँगा उससे पहले मैं आपसे ईटीएच और बीटीसी की दो बातें डिस्कस करूँगा। ईटीएच की बात डिस्कस करूँ, ईटीएच का बीटीसी में पेयर जो कि हमें बताता है कि ऑल्ट सीजन आएगा कि नहीं। आप देखोगे ईटीएच ने क्या किया, ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व नहीं की थी, माफ़ करना यार, पहले ऑब्जर्व नहीं की थी। मंथली में अगर मैं देखूँ तो ये चीज़ जो ये ब्रेकआउट इसने सपोर्ट किया, मैं इस सपोर्ट को ब्रेकआउट मान रहा था, मतलब अच्छा सपोर्ट मान रहा था, बट ये तो टूट गया और ये गया कहाँ पता है, ये एकदम एग्जैक्ट गोल्डन पॉकेट रेंज के अराउंड आया, ठीक है, और इस रेजिस्टेंस इस सपोर्ट के अराउंड आया, यानी 0.040। तो मतलब ओवरऑल इसमें भी हो सकता है ब्लीडिंग डन हो गई, गोल्डन पॉकेट तो टैप हो गया, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया। अगर हम ऊपर से देखें, यहाँ जाने के बाद से पूरा नीचे गिरा, 2021 के बाद से ईटीएच बीटीसी का पेयर अच्छा खासा फिबोनाची की रिट्रेसमेंट जो है कर चुका है। इसके बाद अगर हम इथेरियम देखें तो इथेरियम में एक गॉडली कैंडल थी, गॉडली ट्रेंड लाइन थी जिसको मैं कहता हूँ, और आप देखो गॉडली ट्रेंड लाइन ने यहाँ से सपोर्ट किया है 903 2022 से 930 हो गया, ये आप देखो यहाँ पर 1000 के अराउंड, यहाँ 1500 हो गया अराउंड, और फिर से इस ट्रेंड लाइन ने एक बार और पुश दे दिया 2100 के अराउंड, ठीक है। तो इथेरियम में तो एक गॉडली ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन का टूटना नहीं चाहिए, और ये ट्रेंड लाइन बहुत भयंकर है। यहाँ पर लॉन्ग जिसने भी किया बढ़िया पैसा बनाया, और इस गॉडली ट्रेंड लाइन के बेसिस पर मैं कहूँगा कि ईटीएच में आपको एक लॉन्ग क्रिएट कर सकते हो। वो ईटीएच की लॉन्ग किस तरह से होगी, ये हमारा इथेरियम की लॉन्ग है, 2200 से 1800 के बीच में आप इसकी बाइंग कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो अराउंड 1693 के अराउंड रहेगा, ठीक है। बीटीसी की ट्रेड मैंने आपको बता दी, 53,500 से लेकर 50,000 के बीच में आप दोबारा से बाइंग कर सकते हो। दोबारा से कॉइन जो है एक बार अगर उस विक को फिल करने आता है तो आप स्टॉप लॉस 45,000 का लेके आप एक ट्रेड ले सकते हो बीटीसी के अंदर, ठीक है। ये हमारा बीटीसी का हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे और चीज़ों के बारे में, जैसे देख लेते हैं इस चार्ट को, ठीक है। आप देखो यहाँ पर इसने मंथली टैप किया 49 के, ये 49 के इसने जनवरी 2024 में भी टैप किया था, ठीक है। तो ये ईयरली जो उस महीने का जो हाई था उस हाई को ही इसने टैप किया 49 के, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट कॉइन जो अच्छा लग रहा है मुझे, जो आप बैग में रख सकते हो, वो है विफ। विफ जो है ऑलमोस्ट 1.9 1.5 का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वो तोड़ के नीचे गिर गया है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसकी एंट्री और एंड बता देता हूँ। पहली एंट्री मैंने आपको 1.9 वगैरह के अराउंड भी कराई थी, सेकेंड एंट्री आपके 1.3 1.5 जो भी करंट चल रहा है उसके अराउंड हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आपको इसको लेके छोड़ देना है, क्योंकि ये अच्छा कॉइन है, बुल मार्केट में स्ट्रॉन्ग करेगा। विफ इकलौता सोलाना कॉइन, और सोलाना का आएगा ईटीएफ अगले साल, तो वो तो अच्छा हो गई। मैंने आप लोगों को सोलाना में कुछ ऑर्डर्स बताए थे पिछले कुछ दिनों में, तो उन सोलाना के ऑर्डर्स को आप देख लेते हैं। पहला बताया था बाइंग 1 125 पे, दूसरी बाइंग 2 120 पे, तीसरी बाइंग बोली थी यहाँ पे $100 के, $100 वाली ना ही हिट हुई और दो बाकी हिट हो गई आपकी। पिछली बार दो एक ही हिट हुई थी, इस बार दोनों हो गई। और अब बात करें तो जो बाउंस बना है वो तगड़ा बना है। तो जो मेरे भाई बहन इस चैनल को देख के फॉलो करें, उन्होंने ये ऑर्डर लगा के रखे थे अगर पुरानी वीडियोस से, तो वो अभी यहाँ पर 10% से 15%, और जिन्होंने नीचे का लगा रखा था 120 वाला, वो यहाँ पर 20% अप है मिनिमम सोलाना के अंदर, ठीक है। तो सोलाना की अगर मैं आपको एंट्री बता दूँ इस एक्सेल शीट में, तो सोलाना की एंट्री $130 से $116 के बीच में होगी, वो आप बाय कर सकते हो $100 का स्टॉप लॉस लेके, ठीक है। इसके अलावा विफ की एंट्री 1.9 से 1.3 के बीच में दो एंट्रीज बताई थी, एसएल होगा 0.99 का दोबारा, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट कॉइन की जो मुझे आपसे डिस्कस करना है, वो है एफईटी। एफईटी जो है एआई सेक्टर में बढ़िया कॉइन है, ठीक है, बहुत मजबूत कॉइन है। तो इसको लेना, इसको छोड़ना कोई तुक नहीं बनता, ठीक है, इसको छोड़ने का। मैंने आप लोग को इसमें सपोर्ट बताया 1.2 से 1.9 के बीच में, तो उसकी पहली बाइंग तो आपने कर ली होगी। अब जो नेक्स्ट बाइंग इसमें होगी, मैं आपको फ्रेश बाइंग बता रहा हूँ, पहले वाली बाइंग्स नहीं बता रहा हूँ, अभी जिनको लेना उनकी बाइंग्स बता रहा हूँ। तो यहाँ पर बाइंग आप कर सकते हो 86 सेंट्स के अराउंड 46 के बीच में, ठीक है, अगर आपको वहाँ पे कॉइन मिलता है। वैसे तो मुझे रेयरली लगता है कि इतना करेगा, काफ़ी अच्छा रिट्रेसमेंट जो है इस कॉइन ने कर दिखाया है, ठीक है। तो अगर आप इस डाउन से इस हाई के बीच में भी लो, कहीं पे भी लो, आपको अच्छा खासा रिट्रेसमेंट मिल गया 0.78 के अराउंड, ये अभी होवर कर रहा है, ठीक है। ये कॉइन काफ़ी ज़्यादा गिर गया है, और एटीएच से बताऊं तो 3 विन के अराउंड गया था एटीएच में। और एआई से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, वो हो रहे हैं। 80% ये कॉइन डाउन हो चुका है। एफईटी एआई सेक्टर में अभी भी बढ़िया कॉइन है, तो इसको उठाया जा सकता है। इसके अलावा जेडके है, जेडके की बात करूँ, जेडके की क्यों बात करूँ, 16 सेंट पे मैंने आपको बाय कराया, बहुत अच्छी मजबूती दिखाई, बाद में इसमें शार्प फॉल आया, क्योंकि इथेरियम भी
हमारा डेड हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये जेड के अपनी लिस्टिंग के अराउंड आया, लिस्टिंग पे सपोर्ट लिया, अच्छी नीचे वीकली लिक्विडेशन किया। जिनको भी यहाँ पे बाय करना है वो इसको कर सकते हो, और इसका ऑर्डर भी मैंने बहुत बढ़िया बताया। क्या बताया देख लेते हैं। फेड का लॉन्ग मैंने ऑर्डर बताया 86 सेंट से 48 के बीच में, 0.4 का जो है एसएल आपका रहेगा। यहाँ पहली बाइंग करनी है, सेकंड बाइंग यहाँ करनी है। इसके बाद जेडके की बात करूँ तो 16 सेंट से 10 सेंट्स के बीच में आप इसको बाय कर सकते हो, और 0.08 का एसएल रहेगा दोबारा। 0.08 अभी आ चुका है, लेकिन मैं अब दोबारा एसएल उसका दे रहा हूँ। जेडके जो है वो 16 सेंट पे पहली बाइंग मैंने आपको करा दी थी, 10 सेंट पे आप और बाय कर सकते हो और इसे छोड़ सकते हो, ठीक है। छोड़ने की बात इसलिए है क्योंकि यार ये इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा कॉइन है जो मुझे लगता है इस बुल मार्केट में बहुत अच्छा करेगा। मुझे लगता है अगर ये 10 सेंट चल रहा है, यहाँ से $2 करेगा, $2 का मतलब है 20x आराम से रिटर्न दे देगा, ठीक है। इसके बात करें नेक्स्ट कॉइन की, जो है आर जो है वो एक ऐसा कॉइन है जो आपका रेंडर के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। यानी आप देखो रेंडर कैसा है, आपको एआई में तो आता ही है, उसके साथ साथ ये जीपीयू प्रोसेसिंग में आता है, यानी जीपीयू पावर, और ये आरडब्ल्यू एसेट्स में आता है, यानी रियल वर्ल्ड एसेट, जिनका एक्चुअल में काम है, जिनका एक्चुअल में यूटिलिटी है, ठीक है। तो इसकी एक रेंज बनी थी, यानी नवंबर 2023 से लेकर फरवरी 2024 के बीच में इसकी एक रेंज बनी थी, उस क्लस्टर के बीच में आ गया। इस बाइंग के बारे में मेंशन पहले भी किया था, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। आरएनडीआर की मैंने आपको बाइंग क्या बताई है, $5 से 3.5 के बीच में लेना है, 2.9 का इसमें एसएल रहेगा, ठीक है। $5 पे भी ले सकते हो, 3.5 पे भी ले सकते हो। अभी जो भी चल रहा है आप देख सकते हो, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉइन है, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पर बात कर सकते हो किस चीज़ कॉइन के बारे में। यहाँ पर नेक्स्ट जो कॉइन बचता है वो रून बचता है। रून का चार्ट तो बहुत प्यारा है, रून का बता ही चुका हूँ। मैक्रो में अगर हम देखें वीकली में बहुत तगड़ी एक ट्रेंड लाइन है, 1 2 3, ठीक है, 4 5वां टच हो रहा है, ठीक है। मंथली, और मंथली में सपोर्ट दिखा दिया उसने, ठीक है। वीकली में काफ़ी ज़्यादा डाउन भी हो गया, डेली में बाय सिग्नल भी दे रहा होगा अगर मैं सही हूँ तो, ठीक है। जैसे अगर मैं देखता हूँ, ये देखो डेली में बाय सिग्नल भी दे रहा है, डिविएशन भी हो गया, बाय सिग्नल भी दे रहा है। तो यहाँ से ना $3 से बहुत अच्छी बाइंग इसमें बनेगी। पहले मैं इसका प्रेडिक्शन ऑलरेडी कर चुका हूँ कि ये $4 से $2.8 के बीच में इसकी बाइंग है। रून को लेके छोड़ देना है लॉन्ग टर्म के लिए। $11 से $21 का टारगेट है। मिनिमम आपको इसमें जो रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 5 से 10 गुना के बीच में, ठीक है। यहाँ पर 600% तक का, यानी 7x तक का आपको रिटर्न मिल सकता है, ठीक है। बहुत बढ़िया कॉइन है। रून की एंट्री बता देता हूँ, रून 4.2 से 2.8 के बीच में लेना है। $2.5 का आपका स्टॉप लॉस इस कॉइन के अंदर होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका यहाँ पर इन्वेस्टमेंट रहेगा वो ईएनए है। ईएनए को मैं कैसे बोल सकता हूँ, मैं इसको खुद लेकर टॉप पे बैठा हूँ, हो सकता है मेरे बायसेस इसमें इन्वॉल्व हो, तो आप भी अपनी ड्यू डिलिजेंस जो है देखना इन्वेस्टमेंट से पहले, ठीक है। आप भी अपनी रिसर्च कर लेना थोड़ी बहुत, ठीक है। अगर मैं ईएनए में बताऊँ, मैं इसको लेकर बुलिश हूँ, काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ। हालांकि इसमें एक जो है प्रॉब्लम है, प्रोजेक्ट के द्वारा डंपिंग की ऐसी खबर, या फिर एफओमो, या फिर आप कह सकते हो एक तरह से फियर एंड फड क्रिएट की जा रही है, फड एंड अनसर्टिनिटी जो है वो क्रिएट की जा रही है। और आप देखोगे कि वो चीज़ हो भी रही है, कहीं ना कहीं टीम के पीछे इसमें हाल होगा। इस तरह से हालत इतनी बुरी नहीं हो सकती थी ऐसे प्रोजेक्ट की जो बायबिट पे लिस्टेड है, या फिर स्टेबल कॉइन की पूरी मार्केट ली है। 85% ये डाउन है ऑलरेडी अपने एटीएस से, ठीक है। तो एनए की बात करूँ तो एनए को एक्यूमुलेट मैं यहाँ पे करना चाहूँगा, क्योंकि देखो भाई सिंपल सी बात है, लास्ट टाइम इसने बाय सिग्नल यहाँ पे देना स्टार्ट किया था, बाउंस अच्छा बना था, लेकिन भाई ये बाय सिग्नल्स फाइनल भी होते हैं। जैसे ये बाय सिग्नल दे रहा है, ये फाइनल हो सकता है, अप ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो इसका जो अगर मैं आपको वो बताऊं कि यहाँ पर कहाँ पर बाइंग कर सकते हो अच्छी फ्रेश अगर करनी है, जो ऊपर से लेके बैठे हैं वो तो होल्ड कर सकते हैं, 33 सेंट पे पहली और 23 सेंट पे दूसरी, इनके बीच में भी कर सकते हो। 20 सेंट का आप एसएल लेकर इसको होल्ड कर सकते हो। ये मेरे वो कॉइन थे जिनके बारे में बात करनी थी। एक कॉइन जो है वो बच रहा है, वो है सीआरवी। इसके बारे में बात हम ज़रा कर लेते हैं, ठीक है। सीआरवी भी बहुत बेहतरीन कॉइन है, और इसको बारे में बात इसलिए करनी क्योंकि ये एक ऐसा कॉइन था जिसमें यहाँ पर फाउंडर्स के द्वारा डंपिंग की खबर आई थी, जिसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा गिर गया था, ठीक है। अभी इस बॉक्स को जो मैंने ड्रॉ किया ये एक अच्छा कॉइन है, क्योंकि क्यों बता रहा हूँ, ये मंथली में डिविएशन है। यानी अगर मैं इसको आपको वीकली ट्रेंड लाइन से हटा के, वीकली टाइमलाइन से हटा के ऐसे दिखाऊं, तो ये भाई 33 सेंट्स के नीचे जो भी आपको मिल रहा है इसमें बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है। लॉन्ग टर्म में इसमें एक बहुत बेहतरीन ट्रेड बनेगी, जिस ट्रेड को मैंने अभी ओपन करने को आपको दिया है। यहाँ करंट प्राइस चल रहा है, आप यहाँ पर एसएल लोगे मिनिमम 26 या 26 नहीं, इसको हटा देते हैं, इसको आप 20% का स्टॉप लॉस लोगे अगर स्पॉट में बाय करते हो, और आपका मैक्सिमम जो यहाँ पर अच्छा बनेगा वो आप यहाँ तक का रख सकते हो। $60 तो ना ही जाए शायद, लेकिन आप यहाँ तक का रख सकते हो 70 सेंट का, ठीक है। अभी 22 सेंट चल रहा है,
70 सेंट का मतलब है 200-300% का आपको रिटर्न मिल जाएगा, 3x 4x आपको मिल जाएगा। CRV एक ऐसी कॉल है जो बहुत ज़्यादा गिर गई है, मुझे इसमें ज़्यादा भरोसा है, ठीक है। तो CRV की जो एंट्री एग्जिट है वो हमें बता देते हैं, 33 सेंट से 18 सेंट के बीच में आप इसे बाय कर सकते हो। 18 तो शायद ही मिले, लेकिन 33 के नीचे 33 और 18 के बीच में आपको एंट्री मिल रही, 16 सेंट का इसका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। ये सारे कॉइन्स मैंने आपसे डिस्कस कर लिए, बहुत दिनों से इसकी रिक्वेस्ट थी, बहुत ज़्यादा दिन लोग इसका डिस्कशन कर रहे थे। मैं आप लोगों देखो, ये वो कॉइन है जो थोड़े ट्रस्टेबल हैं, जो लोग जानते हैं। अब अगर आप लोगों को बहुत हाई रिस्क खेलना है, यानी आपको हाई रिस्क भी जानना है, देखो हाई रिस्क कॉइन मैं अपने चैनल पे बताता हूँ, बट उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि भाई हाई रिस्क है, मैं खुद भी खेल रहा हूँ समझ के, आप भी समझ के खेलो, ठीक है। जैसे एक कॉइन हमारा जो सबसे हाई रिस्क है वो पप्स है, जिसको मैं होल्ड करके अभी भी बैठा हूँ, ठीक है। तो पप्स को होल्ड के बैठा हूँ, और भी बहुत हाई रिस्क कॉइन है जिनको मैं लेके बैठा हूँ। तो हाई रिस्क में यही है कि आप पैसा बनाओगे। पप्स जैसे पहली बार बताया था तो वहाँ से 10 गुना उठा था, ठीक है, मतलब 5 गुना या 10 गुना उठा था आई गेस, जितना मुझे याद है। तो ऐसे कॉइन्स हैं, बहुत सारे कॉइन्स हैं, ठीक है। अगर आपको हाई रिस्क चाहिए तो कमेंट करके मुझे बताना, आप लोग को ये एक्सेल शीट चाहिए तो भी मुझे कमेंट करके बताना, और टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।